दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पल भर में किसी को आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा देता है तो अगले ही पल किसी को जमीन पर पटक कर खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देता है। जब कोई टीम अपने घर में खेल रही हो, अपने दर्शकों के सामने खेल रही हो और उसे एक धाकड़ बल्लेबाज के हाथों इतनी खौफनाक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़े, तो उस टीम के कप्तान का दिल किस कदर टूटता है, यह आज पूरी दुनिया ने देख लिया है। इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे 2026 के दूसरे T20 मुकाबले में हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 90 रनों से रौंद कर रख दिया है। लेकिन इस हार से भी ज्यादा जिस चीज ने आज पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है, वह है मैच के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का कैमरे के सामने सरेआम फूट फूट कर रो पड़ना। हरारे में हार के बाद सरेआम फूट फूट कर रो पड़े जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा। ईशान किशन का खौफनाक तूफान देख कही ऐसी दिल छू लेने वाली बात। पूरा देश कर रहा सलाम दोस्तों, यह कोई आम हार नहीं थी। जिम्बाब्वे की टीम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत की टीम उनके घर में घुसकर उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का ऐसा बेरहम कत्लेआम करेगी। ईशान किशन की 44 गेंदों में 81 रनों और तिलक वर्मा की 29 गेंदों में 60 रनों की उस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारियों ने न सिर्फ जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का लाइन और लेंथ बिगाड़ा, बल्कि भारत को 20 ओवरों में 219 रन 5 विकेट के नुकसान पर विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवरों में महज 129 रनों पर ढेर हो गई। सिकंदर रजा के हौसले पूरी तरह से टूट चुके थे। आज के इस बेहद ही खास, भावुक और दर्दनाक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हार के बाद जब सिकंदर राजा मीडिया के सामने आए तो कैसे वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और कैसे उन्होंने उस खूंखार शेर ईशान किशन को लेकर एक ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दे दिया है जिसने आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। दोस्तों, सिकंदर राजा के उस भयंकर दर्द और उनकी उन आंखों में छिपी बेबसी को समझने के लिए आपको उस महामुकाबले के उस खौफनाक मंजर को समझना होगा। जब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 219 रन बनाए तो जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा मैदान पर बिल्कुल असहाय नजर आ रहे थे। सिकंदर रजा ने ईशान को फंसाने के लिए अपनी सबसे बेहतरीन फील्ड सजाई और अपने सबसे घातक गेंदबाजों को मोर्चे पर लगाया, लेकिन ईशान के इरादे कुछ और ही थे। इंग्लैंड के टूर पर बाहर बैठने का जो भयंकर गुस्सा ईशान के अंदर उबल रहा था, वो आज हरारे के मैदान पर एक ज्वालामुखी बनकर फटा। रिचर्ड नगारवा हो, ब्रैड इवंस हो या फिर खुद कप्तान सिकंदर रजा, जिन्होंने 4 ओवर में 47 रन लुटाए, ईशान ने किसी को नहीं बख्शा। 184 से भी ज्यादा के डरावने स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए ईशान ने 9 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। सिकंदर रजा का चेहरा देखने लायक था। वो मैदान पर बिल्कुल सुन्न खड़े थे, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान उनका सब कुछ उड़ाकर ले गया हो। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें हाथ मिला रही थीं, तो सिकंदर रजा बहुत ही भारी कदमों से चल रहे थे। उनका सिर नीचे झुका हुआ था। एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को अपने ही घर में 90 रनों से सरेंडर करते हुए देखना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए सिकंदर रजा को बुलाया गया तो स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। संगीत ब्रॉडकास्टर ने रजा से पूछा, सिकंदर, यह हार बहुत ही करारी थी। 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आपको क्या लगा कि मैच कहां आपके हाथों से फिसल गया? यह सवाल सुनते ही सिकंदर रजा का वो दर्द छलक पड़ा जिसे वो पिछले 1 घंटे से अपने सीने में दबाए हुए थे। दोस्तों, कैमरे के सामने ही जिम्बाब्वे के इस दिग्गज कप्तान और हरफन मौला खिलाड़ी की आंखें भर आईं। सिकंदर रजा सरेआम रो पड़े। उनकी आवाज कांप रही थी और वह कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने अपने हाथ से अपने आंसू पोंछे और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, ये हार बहुत दर्दनाक है। मैं इस टीम का कप्तान हूं और जब आपकी टीम आपके ही घर में इतनी बुरी तरह से हारती है तो जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी होती है। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमसे हमारा सारा आत्मविश्वास छीन लिया हो। हमने आज गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही बहुत खराब प्रदर्शन किया, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द मुझे इस बात का है कि मैदान पर हम बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आए। मैं अपने गेंदबाजों को क्या कहूं जब सामने वाला खिलाड़ी कोई गलती करने को तैयार ही ना हो। दोस्तों, सिकंदर रजा ने जब खुद को थोड़ा संभाला तो उन्होंने अपनी इस खौफनाक हार की असली वजह बताते हुए उस युवा शेर ईशान किशन का जिक्र किया।
रजा ने रूंधे हुए गले से एक ऐसा बयान दिया जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को हैरान कर दिया। रजा ने कहा, आज हम सिर्फ एक टीम से नहीं बल्कि ईशान किशन के तूफान से हारे हैं। हमने सोचा था कि अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद हम दबाव बनाएंगे, लेकिन ईशान किशन ने जो किया वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। मैं सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गजों को गेंदबाजी की है, लेकिन इस अंदाज में इतनी खौफनाक पावर हीटिंग और ऐसा बैट स्विंग मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखा। दोस्तों, सिकंदर रजा ने अपने हाथ जोड़ते हुए बहुत ही भावुक अंदाज में कहा, मैं सरेआम यह बात कबूल करता हूं कि जब ईशान और तिलक हमारे गेंदबाजों को मार रहे थे तो मेरे पास कोई रणनीति नहीं बची थी। हम यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, वह उसे सीमा रेखा के पार उड़ा रहे थे। उस लड़के के अंदर डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। भारत बहुत ही खुशनसीब है कि उनके पास ईशान जैसा एक ऐसा नायाब हीरा है जो आने वाले समय में विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा और खतरनाक बल्लेबाज बनने वाला है। दोस्तों, सिकंदर रजा ने आगे बोलते हुए कहा, मैं रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की भी बहुत इज्जत करता हूं, जिन्होंने इस खिलाड़ी पर इतना बड़ा भरोसा जताया। जब कोई खिलाड़ी मैदान पर उतरकर 81 रनों की आक्रामक पारी ठोक देता है तो वह विरोधी टीम के कप्तान का सारा हौसला तोड़ देता है। ईशान ने शुरुआती ओवरों के अंदर ही पूरे मैच का नतीजा तय कर दिया था। मैं उस लड़के की उस मानसिकता को सलाम संगीत करता हूं। मैं हार से निराश जरूर हूं, लेकिन एक क्रिकेटर होने के नाते मैं ईशान की इस महान पारी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सकता। उसने आज हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट किस तरह से खेला जाता है। हम अगली बार जब मैदान पर उतरेंगे तो हमें इस लड़के के खिलाफ एक बहुत ही पुख्ता रणनीति बनानी होगी, वरना यह लड़का हमें पूरी सीरीज में खून के आंसू रुला देगा। दोस्तों, सिकंदर रजा का यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया। एक विरोधी टीम के कप्तान का हार के बाद सरेआम रो पड़ना और फिर एक ढाकड़ बल्लेबाज की इस तरह से दिल खोलकर तारीफ करना यह साबित करता है कि ईशान किशन की उस पारी का इम्पैक्ट कितना ज्यादा भयंकर था। पाकिस्तान के दिग्गजों से लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मीडिया हाउस तक हर कोई सिकंदर रजा के इस दर्द और ईशान की उस खौफनाक बल्लेबाजी की चर्चा कर रहा है। रजा ने जो कुछ भी कहा वो एक सच्चे स्पोर्ट्समैन की निशानी है। हार को कबूल करना और सामने वाले खिलाड़ी की महानता को सलाम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, आज भारतीय क्रिकेट फैंस का सीना बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो गया है। ईशान किशन ने न सिर्फ अपने आलोचकों के मुंह बंद किए हैं, बल्कि उन्होंने उस मैनेजमेंट को भी सही साबित कर दिया है जो उन्हें लगातार मौके देने की वकालत कर रहा था। जिस इंग्लैंड टूर में ईशान को बाहर बिठाकर नाइंसाफी की गई थी, आज उस नाइंसाफी का पूरा हिसाब ईशान ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों से सूद समेत वसूल लिया है। यह ईशान किशन के युग की बस एक छोटी सी शुरुआत है। अभी तो इस शेर ने सिर्फ अपनी एक झलक दिखाई है। जब वो पूरी तरह से अपने रंग में आएगा तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उसके सामने गेंद डालने से पहले 100 बार अपनी जान की भीख मांगेगा। दोस्तों, सिकंदर रजा के इस दर्दनाक और रुला देने वाले बयान ने भारतीय फैंस का भी दिल जीत लिया है। लोग सोशल मीडिया पर सिकंदर रजा को सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सामने जो खिलाड़ी खड़ा था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक कुदरती करिश्मा था। अब 3 मैचों की इस टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। क्या जिम्बाब्वे की टीम इस सदमे से उभर पाएगी? क्या सिकंदर रजा अपने गेंदबाजों को ईशान किशन के खौफ से बाहर निकाल पाएंगे, या फिर भारतीय टीम एक बार फिर से अपनी उस खूंखार मानसिकता के साथ मैदान पर उतरेगी और जिम्बाब्वे की धज्जियां उड़ा देगी? ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का यह भावुक कर देने वाला और दिल जीत लेने वाला बयान कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि रजा ने बिल्कुल सच कहा है और ईशान किशन के सामने किसी भी टीम की कोई भी रणनीति काम नहीं आ सकती? क्या ईशान किशन आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सबसे बड़े और खौफनाक ओपनर बल्लेबाज बन सकते हैं? अपनी सच्ची, बेबाक और ईमानदार राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। हमें आपकी आवाज का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये भावुक कर देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो